शांति। ओम शांति। तीसरा बारी बोलूं? सब बोलेंगे ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाबा की मुरली है। बड़े प्यार से ध्यान से तो सुनेंगे ही, क्यों ज्ञान मार्ग में आना, ज्ञानी तू आत्मा बनना, फिर योगी निरंतर योगी रहना, ये हमारा धर्म कर्म हो गया है। हाँ, ऐसे है। क्यों अज्ञान मार्ग में जा रहे थे ना, तो अध्यारावार था, बहुत अज्ञानता थी। अब ज्ञान मार्ग में आ गए। मार्ग माना रास्ता। उसमें बाबा ने अच्छा हमारे को उस रास्ते पर चलने के लिए पहले अपना बना लिया है। अगर उसका नहीं बनते तो नहीं चल सकते ज्ञान में। उसके बने हैं तो ज्ञान में चले हैं, माना ज्ञानी तो आत्मा बने हैं। तो बाबा के प्यार ने अपना बनाया है, पर पढ़ाई ने ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा में ज्ञान भरा है, अज्ञानता गई है। सच्चा ज्ञान है ना। तो सच्चाई क्या चीज है? दिन प्रतिदिन अब देखें ना, जितना ज्ञान उतना सत्यता की पहचान। छोटे है बिल्कुल इनोसेंट बन गए, अच्छा हुआ बाबा के बन गए, बाहर के बातों से कितने से निकल आए, फिर समझा यह सच्चाई की, अपने आप को समझने और बाबा के बने हैं ना। तो एक तरफ स्टूडेंट है, दूसरी तरफ कौन है? हम रूहानी सेना पर। जब सेना में कहते हैं ना, तो पांडव शक्ति सेना है। स्टूडेंट अलग बेले हो सकते हैं, जो सेना में नहीं हो सकते हैं। वो सेवा अर्थ है, उसको आज्ञाकारी। सब बच्चा आज्ञाकारी बड़ी बात नहीं है, पर सेना में आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार बनना पड़ेगा। जैसे वो चलाए, जैसे ऑर्डर करे, जैसे चलाए फिर जैसे ऑर्डर करे। तो बाबा हमेशा ये हमको बचपन से ही कहा, बच्चे तुम रूहानी सेना में हो, कभी भूख नहीं मरेंगे। क्यों सेना में हो ना, पांडव सेना में आ गए ना, विश्व की रक्षा करने के वाले बन गए ना। तो अब ये हमको जहां तक अनुभव कहता है, जब हम सेना में महसूस करते हैं ना, तो शक्ति आती है। जैसे पांडव है, शक्ति है। अलबेलापन नहीं हो सकता है। अलर्ट रहना, सेना को अलर्ट रहना पड़ता है, दिन हो चाहे रात हो। एक पांव में जुत्ती, गोपियों के भी दिखाया, एक पांव जुत्ती में है, दूसरा नहीं है, प्रेम में भागे। और सेना वाले क्या करेंगे? जिस घड़ी आर्डर मिला ये भागे, ऐसे भागेंगे बस। और हथियार सदैव हाथ में होंगे, ऐसे हथियार ढूंढेंगे नहीं। उस घड़ी हथियार उसके ढूंढे
तो उसका क्या समझा जाएगा, या कोई बहाना देवे नहीं समझा। इसलिए हम लोगों को सदा ही बहुत माइंड से, बॉडी से हेल्दी रहना है। वेल्दी में बहुत जितना मिल रहा है ना खजाना, तो खजाना भी है तो हथियार भी है। तो मुरली आज ऐसी पढ़ते पढ़ते अंदर से आया, कितना बाबा अच्छी तरह से हमको समझा करके, कितना ऐसे नहीं बुद्धि से समझदार बनाया है। तो योग क्या चीज है, निरंतर योगी रहो, कभी अंतर बीच में न आवे, ध्यान रखो। अगर ज्ञानी तो आत्मा और निरंतर योगी रहने का ध्यान नहीं रखा, तो अभी बहुत पीछे हम लोगों ने कहना शुरू किया है, भाई अभी हम योग में बैठेंगे, याद में बैठेंगे। पहले हम कहते थे ये ध्यान में बैठी हुई है, शुरू में कहते ये ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इसलिए ध्यानी दादी का नाम ध्यान ही रखा था, जो आप लोग नहीं, ध्यानी दादी हमारी शुरू से इतनी वंडरफुल थी, इतनी वंडरफुल, उम्र की बड़ी, पर अपने ऊपर ध्यान इतना, बहुत मीठी। योगन भी भोग लगाती थी, ज्ञान सुनाने में कभी लगाई नहीं, इसकी उम्र बड़ी है। नहीं, सदा ही अदोल चल रहा। तो जो अपने ऊपर ध्यान रखते हैं ना, अडोल चल रहा है। जिसका अपने ऊपर ध्यान नहीं है ना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी हंसेंगे, कभी मुस्कुराएंगे, कभी मुरझाएंगे। तो मधुबन काहे के लिए है हमको, अडोल अचल स्थिति बनाने के लिए, अलर्ट बनने के लिए, प्रीत बुद्धि। तो मैं मुरली मुझे सुनानी जरूर, पर उसमें भी आता है, याद से है प्यार बाबा का, योग से है बल, प्रीत से है विजय। ठीक है मैंने याद से है प्यार, जिसके साथ प्यार होता है उसकी याद आती है। योग से बल, ऐसा बल, बिल्कुल आत्मा में भी बल अपने में भर रहा है, ईश्वरी परिवार में भी वो बल अच्छा स्नेह से काम कर रहा है। सेवा में भी जहां पांव रखो, जहां संकल्प करो, सहज सफलता हो रही है। क्या कहेंगे, हमने किया नहीं, योग बल की, योग बल में बाबा की शक्ति कमाल है। फिर निश्चय अंदर इतना पक्का, निश्चय में विजय, निश्चय से प्रीत बुद्धि, अटूट प्रीत बुद्धि, उसे विजय। तो ऐसे अपने आप को, और किसके लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। पर चार्ट देखेंगे ना सच पे, जो औरों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं, पर खुद के लिए क्या करते हैं। अभी आज के दिन की मुरली सुन करके अपन को देखो, खुद के लिए में हम क्या करते हैं। जो कुछ भी हो जाए है, लेकिन जो खुद के लिए किया हुआ है ना, वो मेरे प्रति भी बहुत यूजफुल है, और जहां हूं वहां भी मैं यूजफुल हूं। पहले मेरे लिए यूजफुल है, फिर मैं यूजफुल हूं। नहीं तो मैं कोई इतनी योग्यता नहीं होंगी, योगीपन की स्थिति नहीं होंगी, तो इतनी कोई यूजफुल नहीं हो। फिर कहीं संकल्प आता है, शायद यहां मैं यूजफुल नहीं हूं। अरे शायद क्यों कहें, क्यों नहीं, ऐसी अंदर ही अंदर अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्ति है इतनी,
वो अपने को कितना मदद कर रही है, यूज हो रही है। तो ये बाबा मम्मा हम लोग को सिखाते, सदा रेडी रहे, अंदर तैयार रहे। भले कोई सेवा का कोई चांस नहीं होता था, इधर जाना है उधर जाना है या किसी को ज्ञान देना नहीं, पर तैयार रहना है अंदर, ऐसा तैयार जो इशारा मिला। हाँ, जैसे उस घड़ी जो भरा हुआ है ना, इमर्ज हो गया, उस घड़ी पूछेंगे नहीं क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, पता नहीं, अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा, ऐसे ख्यालों में रहने वाले न है याद का प्यार, न है युग का बल, न है निश्चय से विजय। आज इस ध्यान से मुरली सुनो। हमको बहुत सुख मिला है सामने ऐसे बैठ के मुरली सुनने से। आज भी कभी तक मुरली लाइफ देके बैठी हुई है। मुरली न सुनती तो मुर्दे के बराबर होती, कोई काम की नहीं होती है? तो मुरली, एक आंख कभी बंद न हो, दूसरा इधर उधर न देखो, फिर देखो मुरली की तरह, किधर नहीं देखो, कोई कहां का भी ध्यान नहीं रखो। अभी भी पीछे वाले नहीं उठते हैं, भाई मैं क्या करूं। हाँ? हाँ? और कभी भी मैं समझती हूं बहुत सुख पाएंगे, बहुत खुश रहेंगे। और अभी अभी कोई दिन न खुश रहने का कितने भी कारण हो न नहीं होगा, कारण कुछ भी हो। हाँ? कारण हमारी खुशी कम कर नहीं सकता, और कारण हमारे पास आ भी नहीं सकता। फिर कारण डर जाएगा, कहेंगे इसको मेरी परवाही नहीं है। हाँ? आगे तो कारण बताते थे, भाई इस कारण से थोड़ा हुआ, अभी कारण देखता है मैं कितने भी कारण इसके आगे बनता हूं ना, इसको मेरी परवाही नहीं है, ये तो अपने मस्ती में बसता है? ऐसा हमको फिर भी बार बार आप लोग रिपीट करना, जिसके साथ प्यार है उसकी ऑटोमेटिक याद है। योग होगा तो बलाता रहेगा, निश्चय होगा विजय होंगी, प्रीत बुद्धि होंगी। इतना तो करेंगे। हाँ? फिर तो कमाल है बाबा की। हाँ? तो एक एक बाबा का बोल सुनते जाओ। बाबा कितना अव्यक्त होकर के भी अव्यक्त है, परंतु कहता है मेरे बच्चे हैं ना। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से जैसे साकार में बात करता था, शिव बाबा कहते थे तेरे बच्चे तैयार है। उलाना जैसे बाप माँ को उलाना देता है ना, कुछ कमी होती है। हाँ? और माँ बाप के ध्यान, बाप सारा ध्यान रखता है, इसलिए माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के ऊपर। हाँ? तो आज भी देखना कैसे हमारे माँ बाप या बाप दादा कितना हमारा ध्यान रखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। हेडिंग है कर्मातीत अवस्था।